आज बजट का तीसरा दिन था और विपक्ष के तेवरों से साफ हो गया कि मोदी सरकार के लिए बजट सत्र आसान नहीं रहेगा। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने अपने विचार रखते हुए सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि अभिभाषण में 3 बिंदुओं पर बात ही नहीं की गई। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक गरीब का हिंदुस्तान, दूसरा अमीरों का। दोनों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस सांसद ने बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी, गलत जीएसटी लाकर छोटे व्यापारियों पर आक्रमण किया गया। कोरोना में जो सहयोग देना था वो नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि भारत के 84% लोगों की आमदनी घटी है और वो गरीब हो रहे हैं। एनडीए सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीब किया, जबकि यूपीए सरकार ने 10 सालों में 27 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था। राहुल गांधी ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने अडानी को हिंदुस्तान के सब पोर्ट, पावर, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी दे दी। पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, ई कॉमर्स अंबानी को दे दिए हैं। पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। अगर मीडियम इंडस्ट्री की मदद करते तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तैयार हो सकता था। मेड इन इंडिया की बात करते तो मेड इन इंडिया इस देश में हो ही नहीं सकता। मेड इन इंडिया वाले असंगठित लोग हैं जिन्हें सरकार ने खत्म कर दिया। मेड इन इंडिया करने के स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को खड़ा करना पड़ता है। आज भारत के 100 सबसे अमीर लोगों के पास 55 करोड़ लोगों से ज्यादा जायदाद है। 10 लोगों के पास हिंदुस्तान से 40% से ज्यादा धन है। ये कैसे हुआ? ये पीएम मोदी ने किया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाने वालों की मदद कीजिए। संविधान में इस बात का जिक्र है कि भारत राज्यों का संघ है। सरकार को किसी की चिंता नहीं है। हिंदुस्तान में एक शहंशाह है, वो किसी की नहीं सुनता। सरकार किसानों के खिलाफ कानून लाई। किसानों को 1 साल तक सड़क पर लड़ना पड़ा। पंजाब का किसान सरकार के खिलाफ उठकर खड़ा हो गया। सरकार के फ्रेमवर्क में किसानों के लिए कोई जगह नहीं है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।